कभी कभी हम सोचते हैं काश मैं किसी और जैसा होता, काश मेरी शक्ल वैसी होती, काश मेरी आवाज वैसी होती। लेकिन क्या कोई ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहाँ एक साधारण कौवा सबसे असाधारण बन जाता है। कोका एक छोटा सा कौवा था, ना कोई खास रंग ना कोई खास आवाज। वो जंगल के एक कोने में अकेला रहता था जहाँ बाकी पक्षी झुंड में उड़ते खेलते इतराते। वहाँ कोका बस बैठकर उन्हें देखता। मोर नाचता, सब वाह वाह करते, बुलबुल गाती, सब तालियां बजाते, तोता बोलता, सब हंसते। और जब कोका कुछ कहता, छी क्या कर्कश आवाज है, इतना काला पक्षी किसी काम का नहीं। कोका रोज सुबह तालाब में जाकर अपना चेहरा देखता, अपने काले पंखों को, अपनी सीधी चोंच को, और फिर दूसरे पक्षियों की ओर देखता। रंगीन पंख, सुनहरी आवाजें, सब आकर्षक। काश मैं भी वैसा दिखता, काश लोग मुझे भी पसंद करते। धीरे धीरे कोका ने खुद को सबसे अलग कर दिया। वो उड़ता कम, सोचता ज्यादा। हर बार वो यही सोचता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस एक काला कौवा हूँ। एक दिन जंगल में एक नन्ही चिड़िया घायल हो गई। बाकी पक्षी डर के मारे पास नहीं गए, पर कोका उसके पास गया। उसे अपने पंखों से ढका और कहा, तू ठीक हो जाएगी, मैं तेरे साथ हूँ। उस चिड़िया ने पूछा, तू इतना प्यारा क्यों है? कोका हंस पड़ा, मैं प्यारा? मैं तो काला हूँ। चिड़िया ने कहा, पर तू तो सबसे अलग है, तू सबसे सच्चा है। ये पहली बार था जब कोका ने किसी की आंखों में अपने लिए सम्मान देखा। कुछ हफ्तों बाद जंगल में भीषण आग लग गई। हर ओर धुआं, चीखे, डर। पक्षी उड़ने लगे मगर घबरा गए। बड़ी चिड़िया फंस गई, घोंसले जलने लगे। मोर तो पंखों के भार से ही उड़ न पाया। बुलबुल अपनी आवाज ही भूल गई। तोता बार बार चिल्ला रहा था लेकिन दिशा नहीं पता थी। और तब कोका ने पहली बार अपने पंख डर के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए फैलाए। वो जलते पेड़ों के बीच घुसा, अंडों को उठाया, बच्चों को बाहर निकाला, घायल पक्षियों को अपनी पीठ पर रख उड़ाया। उसे न रंग की परवाह थी, न आवाज की, बस जान बचानी थी। जब आग बुझी और जंगल शांत हुआ तो सबकी आंखें एक ही चीज ढूंढ रही थी, कोका। वो वापस आया, थोड़ा जला हुआ, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। अब सबकी निगाहें झुकी हुई थी। मोर ने कहा, तू सबसे सुंदर है कोका, मैं सिर्फ दिखाता हूँ, तू जीता है। बुलबुल बोली, तेरी आवाज भले कलकश हो पर सबसे सच्ची है। और वो नन्ही चिड़िया, मैं जिंदा हूँ क्योंकि तू था। कोका ने कुछ कहा, मुझे कोई पहचान नहीं देता था क्योंकि मैं काला था, क्योंकि मेरी आवाज अलग थी। लेकिन आज समझ में आया, पहचान रंगों से नहीं, रंग लाने वाले कर्मों से होती है। मैं वैसा नहीं बना जैसा सब चाहते थे, पर मैं वैसा बना जैसा इस जंगल को जरूरत थी। मैं काला हूँ तो क्या हुआ, मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, मैं जैसा हूँ मैं वही रहूंगा, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में रास्ते जिंदगी के।